हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉपिक 5.3 और उसके बाद का थिंक एंड रिफ्लेक्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपका 5.3 दिया गया है हाउ मेनी सर्कल्स। ठीक है, आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक, आपको पूछा गया है कि इन दोनों पॉइंट से क्रॉस होने वाले कितने सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, इन दोनों को मिला करके मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, कुछ यहाँ पर है। ये आप लीजिए, मान लीजिए ये पी है। ठीक है, तो पी ए रेडियस लेकर के यदि मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो वो बी से भी क्रॉस करके जाएगा। मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, पी सेंटर मान करके मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जो ए और बी दोनों से क्रॉस होता हुआ जा रहा है। अब आपको पूछा गया है कि इन दोनों पॉइंट से क्रॉस होने वाले कितने सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इतने सारे सर्कल्स मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है जो ए और बी से क्रॉस हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने पी को ही रेडियस लिया था और फिर ये ग्रीन वाला सर्कल बनाया, छोटा वाला। फिर आपका ये रेडियस लेकर के आप इसको P1 पॉइंट डाल सकते हैं। P1 लेकर के मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया। फिर आपका समझ लीजिए P2 है। फिर यहाँ पर एक है आपका P3, ये ब्लैक वाला सर्कल। फिर ये आपका रेड वाला है जिसका रेड सेंटर P4 है। यदि मैं इनको ज्वाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आपको पता है ना। मैं कल की वीडियो में भी मैं कराई थी कि दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस जो पॉइंट्स आते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपका P1 यहाँ पे सेंटर है तो P1 A इज इक्वल टू P2 B होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा रेडियस दिख रहा है। देखिए यहाँ से रेडियस है, ये रेडियस है। और सेम यहाँ पर देखिए P1 B भी रेडियस होगा। ठीक है, P2 से भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। P2 जो है वो बड़े वाले ब्लैक सर्कल का सेंटर है, तो P2A और P2B भी आपस में बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से P3A और P3B भी आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। P4A और P4B भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक और लाइन, एक पॉइंट लिख देते हैं, PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, ये सेंटर है एक छोटे वाले सर्कल का। तो यदि मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। तो ये जो लाइन L1 है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम लोग किसी दो पॉइंट से जाने वाले बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स passing through two different points। ठीक है, and the center of all circles lie on the perpendicular bisector of the line the two points। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ, कोई भी दो पॉइंट से कितने सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जितने भी सर्कल्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उनका जो सेंटर है वो किस पर लाई करेगा, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही होगा। तो जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ सेंटर लेती हूँ एक P5, तो यहाँ सेंटर और ये रेडियस लेकर के मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। फिर P6 यहाँ पर 7, तो मैं बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकती हूँ जिनका रेडियस जो है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। जैसे जैसे रेडियस बड़ा होते चला जा रहा है वैसे वैसे सर्कल भी बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन दैट पासेस थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, और जिनके सेंटर किस पर रहेंगे, उस लाइन को मिलाने वाली लाइन के उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही वो सेंटर लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 95 का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सर्कल्स पास थ्रू टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिख लीजिए आंसर, इनफाइनाइट many circles can pass through two points
ऑन अ प्लेन, ठीक है। ये पहले वाले का आंसर हो गया। ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने सारा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने डॉट डॉट किया, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। आर देयर सर्कल्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडी पासिंग थ्रू ए एंड बी? क्या ए और बी से हर रेडियस के सर्कल पास होंगे? तो आपका आंसर हो जाए नो सर्कल्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडी कैन नॉट पास थ्रू ए एंड बी। सेकेंड में आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी? तो द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल passing through A and B is half length AB, ठीक है। जैसे कि आपका ये A था और ये B था, इसमें से जो सर्कल का जो पास हो रहा था उसका सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस क्या हो जाएगा? तो AB को यदि मैं डायमीटर बोल देती हूँ, AB इज इक्वल टू डायमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ AB, ठीक है। तो जो लेंथ AB है उसका आधा ही रेडियस होगा, ठीक है। थर्ड में पूछा गया है कि ए और बी से पास होने वाले लार्जेस्ट सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो मैंने बताया अभी कि जो पॉइंट ए और बी थे उससे हम लोग एक मैक्सिमम रेडियस का सर्कल ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग, जैसे कि आपका पॉइंट था ए और बी था, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जैसे पहले यहाँ था तो मैं सर्कल बना सकी, यहाँ था सर्कल बन जाएगा, यहाँ था सर्कल बन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दूर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे रेडियस है जो और बड़ा होते चले जाएगा। तो इसीलिए कोई लार्जेस्ट सर्कल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा सर्कल बन सकता है। आप थर्ड में लिख सकते हैं देयर इज नो लार्जेस्ट सर्कल एज द सेंटर moves away along the perpendicular bisector of AB, the radius become larger and larger, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले पूछा गया था कि क्या हर पॉसिबल रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है ए बी से? जैसे कि मान लीजिए आपका एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ मैं। इसको मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट मेरा आता है, सेंटर इसका रहता है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए पी है, तो मैं यहाँ से पी ए रेडियस लेकर के मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब आपको पूछा गया है कि क्या हर पॉसिबल रेडियस का सर्कल जा सकता है ए बी से? यदि मैं मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ, मान लीजिए सी, यदि मैं पी सी रेडियस का सर्कल बनाती हूँ तो क्या वो ए बी से क्रॉस होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा जो सर्कल क्रॉस हो रहा है, जो स्मॉलेस्ट सर्कल क्रॉस हो रहा है, उसका रेडियस कितना होना चाहिए? पी ए, मतलब ए बी का हाफ, जो कि आपका सेकंड में पूछा गया है। जो स्मॉलेस्ट सर्कल जो ए बी से क्रॉस होगा, सबसे छोटा सर्कल, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सर्कल जो ए बी से क्रॉस होगा उसका रेडियस कितना होगा? तो पी ए होगा, मतलब ए बी का हाफ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेकंड वाले का आंसर। फिर पूछा गया है कि इसमें जो सबसे बड़ा सर्कल क्रॉस होगा ए बी से, उसका रेडियस कितना होगा? तो इसमें आपका आंसर ये है कि इस ए बी से क्रॉस होने वाले सबसे बड़े सर्कल को हम लोग बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, मतलब ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका, ठीक है, इसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर मूव करते चले जाएंगे वैसे वैसे रेडियस बड़ा होते चले जाएगा और वैसे वैसे सर्कल का साइज भी बड़ा और बड़ा और बड़ा होते चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोई लार्जर सर्कल पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका आंसर मैंने लिखवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन दिया गया, देखिए एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेगमेंट ए बी, आप ना जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो फिगर जो मैंने बनाया था उसको ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना करके रखा हुआ, देखिए इसके लिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 95 पर, वो सारे इस फिगर को ध्यान में रख करके सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें बोला गया एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेगमेंट ए बी, जैसे जैसे आप ए बी से दूर चलते चले जा रहे हैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो क्या जो रेडियस है सर्कल्स का वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? आप देखिए, पहले आपका पॉइंट पी था, ठीक, आपका रेडियस था पी ए। अब आप पी से मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ में, P3 पे पहुंचे, तो अब देखिए ये पी ए, ये आपका बड़ा हो जाएगा ना रेडियस,
पी भी बड़ा हो जा रहा है, या P2 देखिए, पी ए से P2A बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये सर्कल ज़्यादा बड़ा है तो उसका रेडियस बड़ा होगा। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेगमेंट ए बी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यदि हम लोग ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम लोग इससे और दूर चलते चले जाते हैं तो जो सर्कल जिसमें ए बी आ रहा है क्या उनका रेडियस बड़ा होगा कि कम होगा, आप बताइए। As we move away from the segment AB along its perpendicular bisector, the radii of the circles containing A and B इंक्रीज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एज वी गो अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यदि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग मूव कर रहे हैं तो जो सर्कल बने हैं क्या वो कम कर्व होगी कि ज़्यादा कर्व होंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट आप मान लीजिए आपका यहाँ पे आपका एक्स है और ये पॉइंट आपका यहाँ पे वाई है, तो देखिए ये कर्व ज़्यादा हो रहा है ना, और यहाँ पे देखिए ये कर्व कम है। तो जैसे जैसे हम लोग सर्कल बड़ा होते चले जाएगा वैसे वैसे जो कर्व है वो लेस कर्व होते, मतलब जो सर्कल है वो लेस कर्व होते चले जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, तो आप इसका आंसर लिख लीजिए, एज वी गो along the perpendicular bisector, the circle drawn passing through A and B will less curve। ठीक है, समझ में आया। जैसे जैसे हम लोग इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो सर्कल इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला हो बनेगा वो लेस कर्व होता चला जाएगा। ठीक है, लेस कर्व्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। यू आर गिवन 2 पॉइंट ए बी ऑन अ प्लेन, आपको 2 पॉइंट ए और बी एक प्लेन पे दिया गया है। आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन यू ड्रॉ ऑन द सेम प्लेन विथ ए बी ऑन द बाउंड्री। तो यदि आपका ए बी बाउंड्री पे है तो आप कितने सारे स्क्वायर्स ड्रॉ कर सकेंगे इसके लिए। तो बाउंड्री पे मतलब देखिए आपका एक स्क्वायर इस प्रकार से बन सकता है, ठीक, जिसमें आपका ए और बी बाउंड्री पर है। एक स्क्वायर यहाँ से भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, और भी स्क्वायर्स बन सकते हैं इस प्रकार से। तो मेनी स्क्वायर्स कैन बी ड्रॉन इनफाइनाइट, लिख दीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी स्क्वायर्स कैन बी ड्रॉन on the same plane with A and B on the boundary। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड में आपको पूछा गया है हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन यू ड्रॉ ऑन द प्लेन विथ ए बी एट द कॉर्नर। यदि आपका ए बी कॉर्नर में है तब कितने स्क्वायर आप ड्रॉ कर सकोगे। तो आपका ए बी का एक इस प्रकार से बना, ठीक है, ये ए और बी कॉर्नर में था। दूसरा यहीं से बन सकता है, देखिए ऐसा, ठीक है, और तीसरा कुछ इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है ना। तो वी कैन ड्रॉ 3 स्क्वायर्स विथ ए एंड बी एट द कॉर्नर। ठीक है, यदि ए और बी कॉर्नर में है तो हम लोग 3 स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। यदि बाउंड्री पर है तो बहुत सारे स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाउंड्री पर है तो मैं एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये तो बहुत सारे स्क्वायर्स बना सकते हैं यदि ए और बी बाउंड्री पर हैं, और यदि ए और बी कॉर्नर पर है तो हम लोग 3 स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पेज नंबर 95 का थिंक एंड रिफ्लेक्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के इजी सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।